मोदी सरकार धक्काशाही नहीं चलेगी, धक्काशाही नहीं चलेगी। काले कानून वापस लो। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। अगला डर के लिए भागता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति देश में निर्मित हो। हमने ड्राइवर भाइयों से भी अपील की, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ और लागू होगा तो हमारे ऊपर, आप पर, सब पे लागू होगा। तो इसलिए अभी आप गाड़ियाँ चलाएं, किसी अफवाह में ना आए, और अभी जब तक हमारी सरकार का जवाब नहीं आता तब तक आप गाड़ी चलाते रहें। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलने वाले हैं। आपका आंदोलन हमारा आंदोलन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही हमारी जो है वह केवनहार हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ। तो हमने ड्राइवर से अपील भी। दोस्तों, भारत का नया हिट एंड रन वाला कानून जो कि ड्राइवरों को पसंद नहीं आ रहा, वो शायद नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि किसी की भी जान ना जाए। परंतु ड्राइवरों को जो कुछ समझाया जा रहा है उसके तहत उनको लगता है कि ये काला कानून है और ये ड्राइवरों के खिलाफ जाएगा। अगर ड्राइवर बहुत गरीब आदमी है, वो कहाँ से लोगों को भरपाई कर पाएगा, 5 लाख रुपए कहाँ से ला कर देगा, नहीं तो उसको 10 साल की सजा हो जाएगी। दोस्तों, कानून ऐसा नहीं है। कानून में बहुत से अच्छे प्रावधान है। हमारी टीम ने मार्केट में जाकर ड्राइवरों के साथ बात करी और उनको समझाने की कोशिश करी, परंतु जो उनको पीछे से फीडबैक मिल रहा है वो बहुत ही गलत किस्म का दिया जा रहा है। उनको अभी इतनी समझ नहीं है कानून के बारे में, लेकिन उनके आका पप्पू, पिंकी और दूसरे जो हैं यूनियन के थ्रू, जो कई यूनियन बनी हुई हैं उनके फेवर में, जो कि उनको गलत दिशा में लेकर जा रही हैं। ये मामला इतना भड़कता जा रहा है कि सरकार को सही है कि सही समय पर इस पर एक्शन लिया जाए, और अगर ड्राइवरों के ये हक में कानून हो तो उनको अच्छी तरह से बात करके समझाया जाए कि यार ये कानून आपके फेवर में है, ये आपको फायदा देगा, तो ड्राइवर से बात की जा सकती है। नहीं तो ये पप्पू पिंकी देश का माहौल खराब करने में बिल्कुल चूकेंगे नहीं। इनके हाथ में एक टूल लग गया है, ये देश को अलग दिशा में लेके जाएंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, ये उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जिसका कि खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा। हमारी टीम ने जलंधर में ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवरों से बात करी। आइए आपको सुनवाते हैं वो ड्राइवर क्या कह रहे हैं। कानून अभी सरकार लेकर आ रही है जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। अभी लागू भी नहीं हुआ है वो। अच्छा जी, ठीक है, 2024 से लागू होगा। उसके तहत अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके मतलब भागता है तो उसके लिए सज़ा अलग है। अगर एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस को या उस आदमी को इन्फॉर्म करता है या उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसके लिए सज़ा कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो बताया गया बेसिकली यही बताया गया लोगों को कि 5 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, पर ऐसा नहीं है। सजा है 0 महीने से लेके 10 साल तक, 10 साल आखिरी 10 साल है। लेकिन शुरुआत में जो पहले 2 साल थी, या वो घटाकर उन्होंने 1 महीना भी कर दिया, 2 महीने भी होगी, 6 महीने भी होगी, 2 साल भी होगी। हो सकता है कि आगे बड़ी जुड़ रहा हूँ, क्योंकि वो आप पर डिपेंड करेगा कि आप लोगों का गुनाह किस तरह का। अगर मारकर भाग गए बिल्कुल और ड्राइवर ने मान लो शराब पी हो, ठीक है, उसमें सजा कुछ हो रहा है। अगर धुंध के कारण एक्सीडेंट हो गया या जिससे एक्सीडेंट हुआ उसने शराब पी हो, वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उससे एक्सीडेंट हो गया, उसमें सजा कुछ हो रहा है। ये नया कानून इस तरीके से लोगों को गलत बताया जा रहा है कि एकदम सजा, एकदम ऐसा सजा नहीं है। सब आदमी सुन रहा है कि यही कि 10 साल का सजा है। 10 साल तक कर दी, लेकिन 0 से कर दी कि 2 महीने भी हो सकती है, 4 महीने, लास्ट सजा 10 से करते हैं। फांसी भी लगनी, लेकिन सबको फांसी तो नहीं लगती है। कानून तो फांसी का है। अच्छा, जुर्म करने पर फांसी सबको नहीं लगती। किसी को 2 साल की सजा, किसी को 8 साल की, किसी को 4 साल की, किसी को 6 महीने, किसी को जज वैसे भी कह सकता है भाई इसकी गलती नहीं थी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है भैया, पर इसने बंदे ने अपना इंसानियत दिखाई है कि इस बंदे ने जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। और मगर बाई चांस आदमियों को कई बार लगता है कि यार कि मैं रुकूंगा तो मेरे को ये लोग मारे पीटेंगे, मेरी गाड़ी को नुकसान करेंगे। वो कहते हैं उस केस में भी ये ड्राइवर वहाँ नहीं रुके, कोई बात नहीं, आगे जाकर चौराहे पे पुलिस वाला खड़ा है, उसको बता दे मेरे से एक्सीडेंट हो गया, उस बंदे को तो पहुंचा दो, उसकी तो जान बचे। वो भी इंसान है हमारे जैसे ही, उसकी तो जान बचे। तो वो कहते हैं उस केस में उसको तभी उसके लिए माना जाएगा कि वो बंदा वो नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसके बंदे की तो जान बचाने की कोशिश करी। इसके बावजूद भी अगर लगता है उसको कहीं ऐसे भी नहीं कर सकता, तो सीधे पुलिस थाने चला जाए कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, वो पीछे 2 किलोमीटर बंदा पड़ा आया, उसकी जान बचा लो। बाकी जो हो देखो, जो एक्सीडेंट करा वो तो पुलिस केस तो बनेगा, आज नहीं बनेगा, वो आपको 2 महीने बाद आपको बनेगा। लेकिन अगर अगले की जान बच जाती है तो उसके लिए तो सरकार सोचेगी ना कि इसने कुछ इंसानियत तो दिखाई है। ये कानून है, कानून के बारे में गलत बताया जा रहा है कि सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं है। पहले से सबको बढ़िया हो गया कि आपकी बात सुनी जा रही है कि आपने लाइसेंस था, फेसबुक पे कोई ड्राइवर लाइसेंस तो नहीं। बोलो भैया आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए सर, कानून तो कानून ही है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा अगर सरकार एथी लेती है फैसला
तो फिर इसमें आम आदमी गरीब जैसे हमारे जैसे ये हैं ड्राइवर है 8,000 की तनख्वाह है, तो 8,000 तनख्वाह में अगर मान लो हमारे से कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई हो ही जाएगा। तो कल को अगर हम 10 साल के लिए सजा हो जाती है, फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, यही करना है। इस ठीक है 10 साल की सजा जो बताइए आपको, सजा उसके हिसाब से है क्या कि मार के बिल्कुल भाग गया, परवाह नहीं करी आपने किसी की, ठीक है, अपनी जान बचाने की सोची, अगर अगले के नहीं सोचते तो उसके उस केसेस में हो सकता है 10 की दे, हो सकता है 7 की भी देगा, 9 की भी देगा, 5 की भी देगा, 2 की भी देगा, ठीक है, जज पर डिपेंड करता होगा। ठीक है सर, वो तो मतलब हर जगह पुलिस वाले होते नहीं हैं, पब्लिक ही है, जो अगर गवाही दिया उसी हिसाब से वो केस बना देगा। तो फिर हम तो 10 साल के लिए गए ना, तो फिर 10 साल हम अगर अंदर रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, 5 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे, फिर तो सारी उम्र हम अंदर ही रह जाएंगे। क्यों करेगा? बात यही है जो गलती पहले आदमी देखना चाहिए उसको कि अगला मारा कि पिछला मारा, लेकिन बदनाम बड़े वाला ही कोई किया जाता है। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ अगला डर के लिए भागता है। ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਛੋਟੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ हाँ, वो 10 दिन में ड्राइवर बन जाते हैं। कार में तो 10 दिन में ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਗੇ। ये नहीं देखना कि साइड मेरा क्या है, कौन लाइट दिया, कैसे चलना है, ये सब को तो आदमी लोगों को भी पूछना चाहिए थोड़ा। बाद में हो जाता तो नहीं बड़े गाड़ी वाले को पकड़ो, नुकसान होगा 5 रुपए का 50,000 60 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣਦੇ ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਓਏ ਓਏ ਕਰਦਾ। ड्राइवर का कोई दूसरा आके लग जाता है, ना कोई है, ना कोई सही जा रहे हैं, फिर भी दूसरा आके लग जाता है, फिर भी गलती अगर हमारे ठहर गई फिर हमारी तो सजा हो गई ना। अगला छोटा गाड़ी वाला अगर होता ही नहीं। जो गवाही वाला है गवाही अगर सही दिया फिर तो ठीक है। सिलसिले में ही ये यूनियंस हैं, इन ट्रक ऑपरेटर यूनियन इंदौर से हैं शायद ये यूनियन, देखिए उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या बात रख रहे हैं। अभी जो कानून पास हुआ है भारतीय संहिता 2023, उसके अंदर जो है एक्सीडेंट होने पर या एक्सीडेंट होने पर मृत्यु होने पर चालक के ऊपर 10 साल का कारावास और 7 लाख का जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। तो उसके संदर्भ में हमारे ड्राइवर भाई, चालक मतलब आप भी चालक हो, मैं भी चालक हूँ, जिसने परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया वो सब चालक, सबके ऊपर ये कानून लागू होता है। तो ये धाराएं सबके ऊपर लागू होगी, पर इसमें अभी हमारे सबसे ज़्यादा वाहन चालक जो कमर्शियल वाहन चलाते हैं, ट्रकें, बसें हैं, उनके ड्राइवर बड़ा कुसंकोचित हो रहे हैं और उन्हें बड़ा ऐसा लग रहा है कि हम जो वाहन चला रहे हैं तो हमारे ऊपर अगर 10 साल का कारावास और 7 लाख का जुर्माना हो गया तो हम कहाँ से भरेंगे। इसलिए उन्होंने वाहन खड़े करना चालू कर दिया, गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर दिए और वो अपने घर के लिए जाने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा परिवहन चरमरा जाएगा। तो हमारी शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी से, माननीय श्री अमित शाह जी से पत्र व्यवहार किया और समय लिया है, उनसे मांग करिए कि इस कानून को वापस लिया जाए और जैसे ही पहले कानून लागू था उस कानून को ही लागू किया जाए। अन्यथा हमारे ड्राइवर भाई जब गाड़ियाँ छोड़ कर चले जाएंगे तो हमें भी उनका साथ देना पड़ेगा और हमें देश के अंदर आंदोलन और चक्का जाम करना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति देश में निर्मित हो। हमने ड्राइवर भाइयों से भी अपील की, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ और लागू होगा तो हमारे ऊपर, आप पर, सब पे लागू होगा। तो इसलिए अभी आप गाड़ियाँ चलाएं, किसी अफवाह में ना आए और अभी जब तक हमारी सरकार का जवाब नहीं आता तब तक आप गाड़ी चलाते रहे। हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ चलने वाले हैं। आपका आंदोलन हमारा आंदोलन है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही हमारे जो है वह केवनहार हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे, गाड़ी नहीं चलाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ। तो हमने ड्राइवर से अपील भी की है कि अभी गाड़ी चलाएं और सरकार के जवाब का इंतजार करें। तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।